Good morning, Sarvodhan Namaskar. Sarvodhan Namaskar, my dear. Today's class is for Standard 7. Standard 7, Unit 4, Balls and Animal. Section number 3, Milk for the Cat. This is a poem that has been written by Harold Monroe. ये आपके लिटरेचर बुक के यूनिट नंबर 4 के सेक्शन नंबर 3 से ये पोयम है मिल्क फॉर द कैट, जिसको हैरोल्ड मोनरो साहब ने लिखा. इज अ वेरी गुड पोएट एट हिज टाइम. आई हैव ऑलरेडी रिटन some message or some introduction about the present writer, that is the author, the Harold Monroe. Harold Monroe was an English poet and was born on 14th of March 1879 at Brussels in Belgium, and had died away on 16th of March 1932 in United Kingdom of the States. As you have already told in this unit about the animals and the birds, आप इसके पहले जितने भी लेसन यूनिट 4 में इससे पहले आप 2 लेसन पढ़ चुके हैं. उसमें भी आपको पढ़ाया गया था लेसन दैट इज रिलेटेड और बिलोंग्स टू एनिमल और बर्ड्स. आप इस लेसन में भी एक एनिमल्स की स्टोरी पढ़ेंगे. रेडी? चलिए शुरू करते हैं लाइन बाय लाइन इस पोएम को. ओके, ये है आपका पोएम, ये वाली आप देख पाएंगे, देख रहे हैं ये वाली पोएम. गेटिंग? चलिए स्टार्ट करते हैं. When the tea is brought at 5 o'clock and all the neat shirted are grown with care, the little black cat with bright green eyes is suddenly purred there. It was an action that is going and happening every day at 5 o'clock. बताया जा रहा है इस स्टैंजा में कि 5 जैसे ही शाम के 5 बजते थे, ये रोज दिन की घटना होती थी कि जबकि शाम के 5 जैसे ही बजते थे, एक काली सी बिल्ली हुआ करती थी जो उनके घर के विंडो से होते हुए उनके घर में प्रवेश कर जाती थी, क्योंकि उस समय चाय पीने का टाइम हुआ करता था. और वो चाय पीने के लिए वो बिल्ली रोज दिन आती थी ठीक 5 बजे. कहाँ से आती थी? उनके घर के विंडो से निकल आती थी. एंड इट्स आई वॉज अ वेरी ब्राइट इन आईज, जैसे उसकी आंखों को देखकर लगता था कि चमकीला पत्थर, कोई कीमती चमकीला पत्थर उसकी आंखों में लगी हुई है. ऐसा ब्राइटनेस उसकी आंखों में होती थी. इसके दूसरे स्टैंजा में चलेंगे. दूसरे स्टैंजा में बताया जा रहा है at the first having nothing to do, she has come in merely to blink by the bread, but thought he may be late or the milk may be sure she is never late. In the second paragraph, it is saying that it was the first very soon time that cat is entered to the house. जब वो बिल्ली उस घर में प्रवेश कर जाती थी तो टेबल के आसपास वो बैठकर इंतजार करती रहती थी. किसका इंतजार करती थी? कि अब 5 बज चुके हैं, इट वॉज द टाइम ऑफ टी एंड कॉफी एंड ब्ला ब्ला ब्ला. और वो वेट करती रहती थी कि if she was also given a cup of tea or a saucer of milk even. That is why the cat was waiting at the side of the table by blinking her eyes at a grate. Blinking eyes मतलब लगातार अपनी आंखों को खोलना या बंद करना. बिल्ली वहाँ बैठ जाती थी, अपने आँख को लगातार खोलती है बंद करती रहती थी, मतलब इंतजार करती रहती थी. होता ना जब किसी का इंतजार करते रहते हैं तो आंखें पथरा जाती है, ऐसे 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 करती है. वही हाल ये कैट का है जो इंतजार करती रहती है. किसका इंतजार करती है? टी का इंतजार करती है. लेकिन ये बताया जा रहा है इसी पैराग्राफ में, इस स्टैंजा में, कि अगर उस बिल्ली को टी नहीं मिल पाता था तो वो क्या कहती थी? अगर टी के जगह उसे दूध मिल जाता था पीने को तो वो बोलती कि दूध इज सॉर मटेरियल फॉर हर एंड टी इज स्वीट मटेरियल फॉर हर. मतलब टी उसको ज़्यादा पसंद था और मिल्क उसको कम पसंद था, है ना. और इसीलिए
वो 5 बजे, जैसे ही ठीक घड़ी में 5 बजती थी, वो उस घर में एंटर कर जाती थी। नाउ इन द third stanza, at presently her agate eyes take a soft large minky haze, and her independent casual glance becomes a stiff hard gaze when she enters in the house of that man. और वो टेबल के पास बैठकर जब इंतजार करने लगती थी, and there was a time that was spending and the tea was not coming in the room, तो वो क्या हो जाती थी, वो बैठकर इंतजार करती थी, और चाय आने में जब देर हो जाता था तो उसका जो पेशेंस था, पेशेंस इंतजार करने का, वो कहीं ना कहीं गुम होते जाता था। वो परेशान होने लगती थी, जैसे जैसे लेट होता था वैसे वैसे वह बिल्ली परेशान होती थी, और इसीलिए अपने इस चेहरे को, अपने आंखों से वो बार बार दरवाजे की तरफ ऐसे ऐसे करके झांका करती थी कि if somebody is coming with a tray of tea. In the fourth stanza, then she stamps her claws on, lift her ears, on twisting her tail and begins to stare till suddenly all her length body becomes one breathing trembling paw. In the fourth stanza of the poem, it was saying by the writer, by the author, कि जब बिल्ली को चाय नहीं मिलता था, टी नहीं मिलता था, तब वो परेशान होने लगती थी, अपनी पेशेंस खो देती थी, और परेशान जब लोग हो जाते हैं तो उसकी बॉडी लैंग्वेज को देखकर, किसी भी इंसान या किसी भी जानवर जब परेशान हो जाते हैं तो उसकी बॉडी लैंग्वेज को देखकर ये समझा जा सकता है। क्या समझा जा सकता है? उसकी इनर फीलिंग क्या है, और इसी इनर फीलिंग को ऑब्जर्व कर रहे थे राइटर। जब वो बिल्ली को देर से चाय मिलती थी, क्या करती थी, वो अपने ये जो क्लॉज होते हैं उसको बार बार ऐसे ऐसे करती थी, अपने कान को ऐसे ऐसे खुजलाया करती थी, एंड इवन शी वाज लुकिंग एट द पीपल that was inside the home not bringing the tea. Okay, in the fifth stanza I'm telling you what the children eat and drink a laugh, the two old ladies stroke their self, but the cat is grown small, thin, desire and transformed to a creeping lust for milk. In the fourth stanza, the writer was telling us that उस रूम में जो कुछ बच्चे हुआ करते थे, उनको कुछ सफर या मील मिलता था खाने के लिए, तो वो खाते थे, और खाते खाते बिल्ली की मनोदशा पर हंसते थे। बिल्ली की जो मनोदशा होती थी, मतलब चाय नहीं मिल रहा तो उसकी जो कंडीशन होती थी, उस कंडीशन को देखकर वो छोटे छोटे बच्चे हंसा करते थे। इवन जो महिलाएं उस टेबल पर बैठा करती थी, वो अपने सिल्क को, मतलब टेबल पर जो चादर या कपड़े बिछे होते हैं, कर्टेन बिछे होते हैं, उसको झाड़ती है, साफ सफाई करती है। and there was the cat that was grown small and thin। बताया जा रहा है कि वो बिल्ली जिसे इंतजार था टी का, उस इंतजार में वो अपने आप को पतला किए जा रही, मतलब दुबला किए जा रही, इतना चिंतित दिख रही है कि राइटर कह रहे हैं कि वो बिल्ली वो चाय के इंतजार में अपने आप को दुबला बनाई जा रही है। एंड देन आफ्टर इट वाज द ट्रांसफॉर्मेशन क्रीपिंग लस्ट फॉर मिल्क। जब उसे चाय नहीं मिलता तब उसे चाय के बदले में क्या मिलता था? ए सॉसर ऑफ मिल्क। ये मान ली मिल्क मिलता था उसको, चाय के बदले में उसे बिल्ली को क्या मिलता था? एक छोटे से कटोरे में मिल्क दिया जाता था। जबकि उस बिल्ली को पहले मिल्क दिया जाता था तो मिल्क बिल्ली को खट्टा लगता था। नहीं, वो ऐसा सोचती थी कि मिल्क उसके लिए खट्टा है बट टी उसके लिए स्वीट है, एंड दैट इज व्हाई शी डिड नॉट लाइक मिल्क बट टी। अगर टी उसे नहीं मिलता तब उसे मिल्क पसंद होता था। अब नेक्स्ट स्टांजा में आप यही करेंगे। Next stanza it was saying by the writer that the white saucer like some full wind dethroned at last from the clouds of the table above, and she signed rings and things all transferred with love। अब बताया जा रहा है कि जब उसे चाय नहीं मिलती थी तो टेबल पर रखा हुआ टेबल पर रखा हुआ जो मिल्क कटोरे में होती थी, जब उस कटोरे को बिल्ली के नजदीक खिसकाया जाता था तब उस दूध को ही
देखकर खुश हो जाती थी। बिल्ली उस दूध को देखकर ही क्या हो जाती थी, खुश हो जाती थी। एंड शी वॉज ग्रोनिंग। कहा जाता है कि उसकी कंडीशन को, बिल्ली की कंडीशन को देखकर ऐसा बताया जाता था कि शी शाइन्स ड्रीम्स। अब उस दूध को देखकर वो स्वप्न देखकर ये कह रहे कि इट वाज अ थ्रिल एंड गोज मी मोर लाउडर एंड देन मोर लाउडर एंड ट्रांसफर विद लव। मतलब उसका जो लव पहले टी के लिए हुआ करता था, अब टी उसके सामने में नहीं आती है, तो वो लव अब मिल्क के साथ दिखाती है और ये बिल्ली चहलकदमी करती हुई इस कटोरे के पास आती है। और जब कटोरे के पास आती है, बाउल्स के पास या सॉसर के पास आती है, तब ये बिल्ली क्या करती है, देखते हैं। इन द फिफ्थ स्टांजा ऑफ द पोएम, फिफ्थ और सिक्स्थ स्टांजा पोएम, सी nestled over the shining reef, buries her chin in the creamy sea, her tail hangs loose, its drowsy paw, its double under the bending knees। अब बताया जा रहा है इस सिक्स्थ पैराग्राफ में कि जब बिल्ली को यह कटोरा मिलता था तो उसके पास धीरे धीरे से सर कर आती और इस कटोरे के शाइनिंग रिम, मतलब जो ऊपर वाला भाग है, ये ऊपर वाला, इसको कटोरे के शाइनिंग रिम राइटर बताते हैं। और इसमें अपना मुंह डुबाकर राइटर बताते हैं कि इसमें जो दूध रखी हुई है एज अ सी है, एज अ समुद्र है, और इस समुद्र में बिल्ली अपना मुंह डुबाकर उसके क्रीम को चूसती है, क्रीम को पीती है, राइट। और क्रीम को पीती है तो बिल्ली अब क्या सोचती है, बिल्ली जब दूध पीने लगती है तो पहले जब वो इंतजार कर रही होगी तो उसके जो दुम होते हैं वो हिलता डोलता रहता है ना, इंतजार में। और जब दूध उसे मिल जाती है तब वो दूध के कटोरे में अपने मुंह को डुबो लेती है और उसका जो टेल होता है वो अब शांत हो जाता है, अब हिल डोल नहीं रहा है, क्योंकि उसका अट्रैक्शन अब टोटल का टोटल दूध पे है, अब उसका दुम नहीं हिल रहा है। दैट द राइटर वांटेड टू से अस। In the seventh paragraph, it is saying, along the scarcity and holds her life up with its infinitive, shapeless white till her tongue has suckled the last olive drop, then she sinks back into the night. अब इस पैराग्राफ में, इस स्टैंडा में बता रहा है कि लंबे जब वो दूध पी लेती थी छोटी सी बिल्ली, तो पीने के बाद एक लंबा गहरा सांस लेती थी, और वहां से सेपलेट्स व्हाइट होकर जाती थी। मतलब ये जो बिल्ली है ये कटोरे में जब अपनी मुंडी को रख देती थी तो पूरा जो उसका फेस है वो दूध से व्हाइट हो जाता था, जबकि वो पूरी तरह से ब्लैक थी, कंप्लीट ब्लैक थी। और दूध पीने के बाद उसका जो चेहरा हो जाता है वो दूध के जैसा सफेद हो जाता है। एंड हर आल्सो टर्न कॉल्ड द लास्ट ऑलिव ड्रॉप, है ना। अब जो है दूध पीने के बाद जो उसके शकल पर, उसके फेस पर जो दूध का कुछ बूंद लग जाता है, उस बूंद को ये बिल्ली अपने जुबान से, उसका जो टंग होता है ना, टंग, उस टंग से क्या करती है, इस दूध के बूंदों को चाटने की कोशिश करती है। मतलब चाटती भी होता है ना, जानवर वगैरह अपना जुबान निकालकर, जीभ निकालकर जो इधर उधर फैले होते हैं उसको साफ करते हैं, यही बिल्ली कर रही है। Okay, at the last stanza of the poem, that draws deep body to heap her sleepy nerves in a great armchair and lies defeated and buried deep, 3 or 4 unconscious there. अब इस लास्ट स्टैंडा में बताया जा रहा है कि जब ये बिल्ली दूध पी लेती थी तो दूध पीने के बाद इसकी अंतर आत्मा को संतुष्टि मिलती थी, उसके भूख मिट जाते थे। अब देयर वाज नो डिजायर, मतलब अब बिल्ली के पास कोई भी डिजायर नहीं होती थी। एंड देन शी वेंट टू स्लीप, है ना, आराम से वो सोती रहती थी। इस तरह आपने देख लिया ये पोएम फिनिश हो गया। आई होप यू विल अंडरस्टैंड व्हाट आई हैव टीच यू। ओके, मिलेंगे अगली क्लास में। गुड बाय, सी यू।